Okay, welcome all. So, UPSC Labor Enforcement Officer एग्जाम दो 2022 डिटेल सिलेबस एनालिसिस। तो ये पांचवा पार्ट है हमारी सीरीज का, जिसमें हम जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने 11 कीवर्ड्स हैं जो कि यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2017 का जो एग्जाम कंबाइंड हुआ था उससे लिए गए हैं। हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसमें अभी सिलेबस नहीं आया है, तो हम उसको बेंचमार्क बना के उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो 11 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, और आज हम इस कीवर्ड की बात करने वाले हैं विच इज करेंट इवेंट्स। वेटेज ऑफ टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। तो यूपीएससी एएलसी एलईओ का एग्जाम 2017 में हुआ था, यही एग्जाम 15 में हुआ था। तो 15 में जो करंट इवेंट्स थे वो थे 6, और 2017 में करंट इवेंट्स के जितने क्वेश्चन थे वो थे 10। तो क्या जो अभी एग्जाम होगा उसमें करंट इवेंट्स बढ़ेंगे या 15 हो जाएंगे? तो देखिए, एनालिसिस ऐसे नहीं करना है। ये जो नंबर है ये बढ़ भी सकता है, ये 15 भी हो सकता है, ये अगेन 5 भी हो सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप एक पैटर्न मत मानिए। ठीक है, 6 पार्ट सीरीज है ये, और हम आज पांचवा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज करंट अफेयर्स अगेन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूपीएससी ने जो हमें प्रोवाइड किया है वो एक कीवर्ड है बस, विच इज करंट इवेंट्स। तो अब हम इस कीवर्ड से कैसे अपनी बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कितने डीप में जाना है, या क्या छोड़ना है। इन सारी चीजों को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो हमारी टीम ने क्या किया है, हमारी टीम ने पास्ट के जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स विच इज एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ईपीएफओ, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सारे एग्जाम्स के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट यूपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, हमने इसको एनालाइज किया है। ठीक है, जिसमें 15 में से 18 पेपर हमने देखे हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग ने ना एक बाउंड्री सेट करी है, जिस बाउंड्री में हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है और किन चीजों को छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कवर करता है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हमें किस चीज को फोकस करना है और किस चीज को छोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इसका सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में अगर आप लेबर एनफोर्समेंट और एएलसी के सिलेबस को आप देखोगे तो इसमें जो कीवर्ड है वो है करंट इवेंट्स, ये सेम ही सिलेबस है। ईपीएफओ का अगर आप सिलेबस देखोगे तो इसमें जो कीवर्ड आ रहा है वो है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप सीनियर एडमिन डीआरडीओ 2016 और 2014 का एग्जाम देखोगे तो इसमें करंट अफेयर्स का नाम कुछ इस तरीके से आ रहा है कि इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, यानी कीवर्ड्स का नाम लगातार बदलता जा रहा है। ऐसे ही हमने और भी एग्जाम्स देखे हैं, एपीएफसी 2016 देखे हैं, एडमिन ऑफिसर बीआरओ देखा है, स्टोर ऑफिसर जीएसआई देखा है, मैनेजर सीएसडी देखा है, इसमें है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमने अलग अलग सिलेबस का जो कीवर्ड्स देखा वो बहुत डिफरेंशिएट कर रहा है, और इन्हीं पेपर्स के सवाल जो हमने देखे, उन सवाल से जो हमें समझ में आया उसमें उसमें हम लोग 5 या 6 बातें जो कि कंक्लूडिंग नोट पर हम निकाल सकते हैं, यानी समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही 5 या 6 बातें हमने आपके सामने हम आज समराइज करते हैं। ठीक है, यानी व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ करंट अफेयर्स, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ 4 या 5 बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि करंट अफेयर्स सर पढ़ना कहां से है। आई I मीन क्या हम 2020 से शुरू करें या एक साल से शुरू करें? तो हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा एनालिसिस है कि आपको फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर 2022 आपको जुलाई 2021 से पढ़ना चालू करना होगा करंट अफेयर्स। आप यहां से अपना करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दीजिए और मंथ वाइज इसको कवर करते जाइए। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात आती है, इसको पढ़ते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। क्या? जैसे अगर कोई भी रिपीटेड एलिमेंट, कोई भी रिपीटेटिव इवेंट है, तो उसमें मुझे किस चीज को पढ़ना है? मुझे पुराना भी पढ़ना है, मुझे नया भी पढ़ना है। तो उसमें आपको केवल नया पढ़ना है, यानी फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपका एग्जाम जो है वो मई 2023 में हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज। तो बात यह है कि जो यूनियन बजट है
वो आपने इसमें 2022 में भी पढ़ा होगा और अब 2023 में भी पढ़ोगे। तो सर इसमें 22 का भी रिलेवेंसी रहेगी कि नहीं? तो आंसर इज नहीं रहेगी। आपको केवल और केवल 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, डन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर इकोनॉमिक सर्वे हो तो उसमें भी आप पुराना इवेंट को छोड़ के नया इवेंट पढ़िए। ठीक है, नए इवेंट पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, विच इज सेकंड पॉइंट। तो बात यह है कि अब बात यह है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस तरीके से वो पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है या फिर इसी भी एग्जाम की आप बात लें, तो इसमें जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो फैक्चुअल आ रहे हैं। ठीक है, वो फैक्चुअल आ रहे हैं। उसमें सिविल सर्विसेज के जो करंट अफेयर्स हैं वो उससे बहुत अलग है। कोई भी प्रकार का इम्प्लीकेशन इसमें आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको केवल फैक्चुअल डेटा पूछा गया है और उसी से रिलेटेड आपके सवाल सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा जो एथलीट है जो हारा। ठीक है, या फिर आपसे किसी स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो अगर अगर मनरेगा स्कीम के बारे में पूछा गया है तो मनरेगा स्कीम के बारे में ये पूछा गया है कि इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, या फिर ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था, ये भी सवाल आया, या फिर फुल फॉर्म भी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल है इसमें ना, इम्प्लीकेशन के सवाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के मनरेगा इवेंट का करंट प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है और इसका जो प्रोज एंड कॉन्स है वो क्या क्या है, तो इस प्रकार से सवाल नहीं आए। यानी आपको केवल फैक्चुअल डेटा देखना है और उसी पे ध्यान देना है। इसमें आप एक और काम कर सकते हो। आप क्या करो, आप जाके एक बार सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर है जो 2022 का ही, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके। और आप कोई भी एक रिक्रूटमेंट टेस्ट का, एएलसी का ही, आप उसको डाउनलोड करके देखिए और दोनों के करंट अफेयर्स को का डिफरेंशिएशन देखिए। ठीक है, दोनों के करंट अफेयर्स काफी अलग अलग है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब आप हम बात करते हैं तीसरी चीज की कि अब करंट अफेयर्स में है तो हमने तो बोल दिया कि जुलाई 2021 से पढ़ना है। ठीक है, पर बात यह है कि कितना पढ़ना है। आई मीन जुलाई आप क्या सभी सभी चीजें कवर करते जाएं। द पॉइंट हियर इज कि आप अगर अपना पूरा टाइम भी करंट अफेयर्स में दे देंगे, पूरा टाइम भी दे देंगे, तब भी कुछ ऐसे सवाल रह जाएंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। यानी जो आरओआई है वो बहुत ही कम रहेगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करें करंट अफेयर्स को, फॉर एग्जांपल लेबर लॉज आपके आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, तो अगर मैं 100 पेज करंट अफेयर्स के पढ़ता हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं केवल 5 सवाल सही करूंगा। राइट, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, 100 पेज अगर मैं लेबर लॉ के पढ़ूंगा तो लेबर लॉ कह लीजिए, या फिर 20 पेज पढ़ूंगा फैक्ट्री एक्ट के। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अगर मैं 20 पेज पढ़ूंगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं 5 सवाल सही करूं। यानी आरओआई बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट का आरओआई कम है। तो आपको जो भी आप सोर्स से पढ़ें वो बहुत ही कंसाइज रखिए, और बहुत ही कंसाइज सोर्स रखिए और एक ही सोर्स रखिए जिससे आप पढ़ते जाएं। ठीक है, जो ह्यूमन पेरिटस के संग एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, उनको हमने अपनी बुकलेट दे दी है और उस बुकलेट को वो पढ़ें, उसी तक लिमिटेड रखें और आपके करंट अफेयर्स के सवाल जो हैं काफी हद तक सही हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ईपीएफओ 2021 का पेपर देखेंगे तो 15 करंट अफेयर्स के सवाल में से 7 या 8 सवाल ऐसे थे जो जो उस करंट अफेयर्स की बुकलेट से आए थे, जो कि शायद 300 पेज का कंटेंट था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए और हमेशा अपने सोर्सेस को कंसाइज रखिए। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, चौथी बात पे आते हैं कि जो करंट अफेयर्स है ना, अब इसमें ना कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो आपसे नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेल पूछा गया है कि रेलवे का जो जोनल हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, या फिर पेरिस की एक पेंटिंग जो थी वो चोरी हो गई थी, तो वो पेंटिंग किसने बनाई थी। आई मीन ये ऐसे ऐसी चीजें हैं ना जो मतलब फार रीच्ड है, बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी होगी, जस्ट बिकॉज देयर इज सम कोइंसिडेंस के कारण उनको वो जानकारी है। ठीक है, तो इन सवालों का क्या करना है, द आंसर इज इन सवालों का कुछ नहीं करना है, इनको छोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत ही कम सवाल होते हैं और ये आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमेशा, द पॉइंट इज, ऐसे सवाल हमेशा रहेंगे जो हमेशा जो मतलब
आपके किसी काम जिसको आप नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, हम अगली बात करते हैं। ठीक है, कि जो करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, मतलब इसमें जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट पूछता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बहुत ही फैक्चुअल डेटा पूछता है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का एनालिसिस या इम्प्लीकेशन नहीं पूछता। ठीक है, तो जैसे वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है, तो उससे रिलेटेड वो ये नहीं पूछेगा कि उसका जो है यूजर डेटा के संग क्या रिलेशन है, या फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है उस टेक्नोलॉजी का। वो सिर्फ ये पूछेगा ये टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, या फिर इससे रिलेटेड और भी जो फीचर वाली चीज होगी वो पूछेगा। यानी आपको फैक्चुअल चीजें कवर करनी है। अब बात यह है कि लाइव क्लासेस में आप आ तो जाओ, और 1 घंटे की लाइव क्लास कंडक्ट भी कर दी गई, तो भी 5 से 6 बातें कवर हुई उसमें। ठीक है, पर उसी 1 घंटे में आप अगर खुद की भी पढ़ाई करेंगे ना, तो आप कम से कम 20 चीजें कवर कर लेंगे। यानी कम समय में ज्यादा चीजें कवर करेंगे, और जो क्लासेस हैं वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है आपके पास। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करिए, किसी भी क्लास, अगर आप हमारे साथ हैं तो बुकलेट पढ़िए, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप केवल अपना अपना क्या कहते हैं, अपना आप कहीं से भी है, अपना खुद का एक जो भी सोर्स है, जो कंसाइज सोर्स है, उसको पढ़िए, और किसी क्लास का सहारा मत लीजिए। ठीक है, वो टाइम वेस्टेज है, आप केवल अपना प्रिंटेड स्टडी मटेरियल पढ़िए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है, और एक और चीज गाइस, कि अगर आपको क्लासेस लेनी भी है, ठीक है, तो लेबर लॉस की लीजिए, ओबी की लीजिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन की लीजिए। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ताकि आप उस अच्छे से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकें। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक बात और गाइस, के जैसे ह्यूमन पेरिटस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बात कि अगर आप हम आपको ये कहते हैं कि आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लिए और कुछ मत पढ़िए। ठीक है, बट अगेन हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ना एक अखबार जरूर पढ़िए। क्यों अखबार पढ़ना है? क्योंकि जब इसका इंटरव्यू होगा, जब इस एग्जाम का इंटरव्यू होगा, तब वो अखबार आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। मोटा मोटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको करंट अफेयर्स का नेचर बताया। ठीक है, कि क्या नेचर है जो करंट अफेयर्स यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट में पूछा जाता है, और आपको कब से कब तक पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों पे फोकस नहीं करना है, और क्लासेस का लेके करंट अफेयर्स का क्या एंगल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, और किसी भी सोर्स, जो फाइनल बात यह है कि किसी भी सोर्स से पढ़िए, उसमें केवल फैक्चुअल चीजों को पकड़िए, और अपने सोर्स को बहुत ही कंसाइज रखिए। ठीक है, प्लस आरओआई कम है, तो समय भी उसी हिसाब से अपना दीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करते हैं, अब हम ना थोड़े से सवाल देखते हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो आए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का सवाल आता है। उनको समझने के बाद हम एक सेट ऑफ टॉपिक्स की बात करेंगे, जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स के अंदर कवर होंगे, वेदर इट इज इकोनॉमी, वेदर इट इज एनवायरमेंट, वेदर इट इज अवार्ड्स, वेदर इट इज एनी अदर थिंग। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, हम उनको उनको एक एक करके डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम कुछ सवाल देख लेते हैं। तो ये सवाल आया है यूपीएससी एएलसी 2015 में। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इंडिया हैज साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद विच कंट्री। तो एक एक एमओयू या एग्रीमेंट किसी कंट्री से साइन किया जा रहा है। वेरी फैक्चुअल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लद्दाख इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में? या फिर किसी ने मैन बुकर प्राइज किसी को मिला है, तो किस काम के लिए मिला है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो कौन सा हाईएस्ट सिविल अवार्ड है अफगानिस्तान का? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन द ईयर 2021-2022। तो इसमें भी आपको एक स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ईपीएफ एग्जाम में 2017 में ये आया है कि इसरो ने ये लॉन्च किया था सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन। तो इसको लेके कुछ कुछ फीचर्स हैं, या कुछ कुछ स्पेशल बातें हैं। ठीक है, कोई कमेटी बनी है, हाई लेवल पावर कमेटी, ये कमेटी किसने हेड करी है, ये पूछा है। या कोई एमओयू साइन हुआ है इंडिया और युगांडा के बीच में, वो पूछा है। ठीक है, एक एयर एक्सरसाइज पूछी है, जिसे डिफेंस एक्सरसाइज भी कहते हैं। एक डिफेंस एक्सरसाइज पूछी है, जो कंडक्ट हुई थी किसके बीच में? या फिर 2016 में मैनेजर सीएसजी में पूछा गया है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है, ये किस कंट्री के साथ आया था? ठीक है, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर पूछा है। अगेन मैंने आपको इसको एग्जांपल दिया था कि ये वो रोड ब्लॉकर सवाल है जिसको आपको छोड़ना है। ठीक है, देयर इज सम कोइंसिडेंस, अगर आपको ये पता है तो। ठीक है, हाँ, अगेन ये भी सवाल है कि एक आर्टिस्टिक पेंटिंग थी जो चोरी हुई थी। ठीक है, ये किसने बनाई थी? ठीक है,
तो कुछ कुछ हम सवाल देखें, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड देखें, और हमें ये समझ में भी अब आ गया होगा कि काफी फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही हैं, देयर इज नो डीप, यू डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एक एक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। तो सबसे पहले स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, है ना। तो स्कीम्स एंड प्रोग्राम से रिलेटेड तीन चार बातें आप समझ लीजिए कि स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में जो पहली चीज है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जो स्कीम्स चल रही है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, आपको सिविल सर्विसेज लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे, फीचर्स देखने होंगे, किस मिनिस्ट्री ने इसको किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको आपको बताना होगा। ठीक है, सेकंड चीज, पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, मिनिस्ट्री, केवल यहीं तक अपनी लर्निंग को एसोसिएट सीमित रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप इसमें ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो 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 पिछले 1.5 या 2 साल में जो जो स्कीम आई है केवल उसी को पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, आपको उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा इज अ फ्लैगशिप स्कीम। ठीक है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब बहुत फ्लैगशिप स्कीम्स है इंडिया गवर्नमेंट की, तो उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और एक और आप इसमें देख सकते हैं कि आप ना इसकी वेबसाइट पे जरूर जाएं, उस स्कीम के बारे में क्या क्या लिखा गया है, या पीआईबी को देखें, तो उसमें ना अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, केवल उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में भी आपको केवल जो जो की पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चीज अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में क्या क्या देखना है, तो अवार्ड्स में आपको देखना है कि कोई भी मतलब जो जो नेशनल अवार्ड है, या फिर कोई भी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है, उसका आप लिस्ट बना लीजिए कि उसमें ये अवार्ड इसको ये मिला है। या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोई अवार्ड है, म्यूजिक से रिलेटेड कोई अवार्ड है, या फिर सिनेमा से रिलेटेड कोई अवार्ड है, ऑस्कर है जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है, नोबल है, तो उसमें रिलेटेड आपको कुछ कुछ अवार्ड्स देखने होंगे। ठीक है, अगली चीज आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो भी नेशनल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स चल रहा है या गेम चल रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल बड़ा इवेंट हो रहा है, उसको आप फोकस करिए। जैसे ओलंपिक्स कोई बड़ा इवेंट है, फीफा एक बड़ा इवेंट है, और इसमें भी क्या फोकस करना है, इसमें आपको फोकस करना है कि उसका लोगो क्या है, वेन्यू क्या है, कौन जीता, रनर अप कौन है। तो इस तरीके से जो जो फैक्चुअल चीजें आप नोट कर सकते हैं उसको आप देखिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज। तो ये स्ट्रिक्टली इंडिया से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जैसे सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था, जो क्वेश्चन आया था वो है, और कोई एमओयू इंडिया ने साइन किया है तो आपको केवल उसको ध्यान में रख के न्यूज में उसको ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। ठीक है, ग्लोबल एसोसिएशंस। तो ग्लोबल एसोसिएशंस क्या हो गए, जैसे आईएमएफ, जैसे बिम्स्टेक है, या फिर आपका सार्क है, या फिर आपका एशियान है, तो इसके मेंबर्स कौन हैं, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया किसका पार्टिसिपेंट है, इंडिया किसका पार्टिसिपेंट नहीं है, जैसे एशियन का पार्टिसिपेंट नहीं है, कोई रिसेंट में न्यूज आई है तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डेटा है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज अगेन, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, या फिर इनका डायरेक्टर जनरल कहाँ है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। इंडाइसिस, अगेन देयर आर वेरी गुड इंडाइसिस जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे एचडीआई है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि ये तो अब बंद हो गया है, बट इस प्रकार के कुछ कुछ इंडाइसेस आप देख सकते हैं। इसमें क्या देखना है, इसमें टॉप 5 के रैंक्स देखने हैं, या फिर आपको ये देखना है कि इंडिया की इसमें रैंक क्या है, इंडिया का इंप्रूवमेंट कितना है पिछले साल से। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स में क्या देखना है कि कोई भी वेल नोन इंडियन पर्सनैलिटी है, या फिर वेल नोन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी है, तो उसने उन्होंने कोई बुक लिखी हो, कोई नई बुक आई है, तो उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स कलेक्ट करना होगा, और केवल बुक और बुक का नाम और राइटर का नाम, बस इतनी चीजों को ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट डेज, अगेन देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डेज, उसकी भी एक लिस्ट बनाइए, उसको भी कवर करिए, क्योंकि एक दो सवाल आप इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में आपको देखना है कि डीआरडीओ है जैसे, या फिर आपका इसरो है, तो उस वो क्या काम कर रहा है, क्या नया काम कर रहा है, कोई रॉकेट नया आया है, या कुछ भी नया डेवलपमेंट है, उसको आपको कवर करना है ना। या फिर इंडिया का लॉन्च पैड कहाँ पर है, तो इस तरीके से चीजों को देखिए इसमें। या साइंस से भी रिलेटेड कि कोविड की जो वैक्सीन आई है उसमें क्या डेवलपमेंट है, या कुछ भी उसमें क्या वो केमिकल मिलता है, तो इस तरीके से आप इसको कवर करिए। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस,
अगेन स्ट्रिक्टली इंडिया तक सीमित रहिए कि इंडिया किस किस एक्सरसाइज का पार्टिसिपेंट है, या फिर कौन सी कंट्री इंडिया में आके एक्सरसाइज कर रही है, इंडिया कहाँ कर रही है ना। तो ये वेन्यू को भी देखिए। आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट कमिटीज, इंपॉर्टेंट कमिटीज जो बनी, जो मिनिस्ट्री के अंडर बनती हैं या फिर जो भी सरकार बना रही है फॉर पर्टिकुलर एनी 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 इवेंट, उसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए, किसी कमिटी का हेड कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंबर्स याद मत करिए, केवल हेड याद कर लीजिए। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, क्यों सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है? अगेन क्योंकि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम है और इससे रिलेटेड है, तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, है ना, तो उसको आप देखिए और उसको पढ़िए अच्छे से, उसको अलग से नोट करिए। ठीक है, कोविड 19, यस कोविड 19 के बारे में जानिए कि कौन सी नई वैक्सीन आ रही है, या फिर कौन सा केमिकल था, कौन सा वायरस है जिसके कारण कोविड हुआ, तो इससे रिलेटेड भी अपने एक अच्छे नोट्स बनाइए और कंसाइज बनाइए पर। ठीक है, कल्चर, द लास्ट थिंग इज कि कल्चर के बारे में भी देख लीजिए कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में होता है, या फिर कुछ भी कल्चरल एस्पेक्ट है उसको आप नोट कर लीजिए और उसका भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द करंट अफेयर्स। अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करूं तो मैं आपको वही बातें फिर से बोलूंगा, फैक्चुअल रखिएगा अपनी पढ़ाई को, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, और आरओआई भी इसमें कम है, तो ऑब्वियसली आप इसमें एक सोच समझ के टाइम दें। बट अगेन इसके अलावा एक पॉजिटिव बात मैं आपको ये बताऊं कि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसमें आरओआई सबके लिए ही कम है। यानी अगर आप इसमें कुछ 5 या 10, 2 या 3 मार्क्स का भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा और आपके स्कोर, आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। Welcome friends, in this short video we'll understand how you guys will prepare for UPSC Labor Enforcement Officer exam with Human Peritus. So to make you understand that process, let us go to website of Human Peritus. So once you are on the home page of Human Peritus, we'll go to the page for Labor Enforcement Officer UPSC, and once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are 4 steps of preparation. So let me explain you what you will do in these 4 steps for preparation of UPSC LEO. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So maybe you can take Factories Act or you can take motivation theories under HR. Okay. So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we'll send at your home via courier. So these are quite concise booklets and they will provide you 100% coverage of the syllabus. Current affairs are also included in these booklets only. So once you have gone through that particular keyword of Factories Act or motivation theory, whatever you have selected, you'll go to the second step. So guys, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important, what is less important, and conceptually explain. Mind it, in these live classes, you can interact with the teacher. And interaction का मतलब ये नहीं है कि you can just chat and ask your doubts. You'll be speaking your doubts to the teacher. Guys, your mic will be turned on और आप directly teacher से आप class में बात करके अपने doubt discuss करोगे as if you are in a physical class, not just chat option which you get at most of the places these days. Another thing, if you miss any class, definitely you'll end up missing few classes because of your time. You will also get recorded video of every class. Now, so these are step number 1 and step number 2. Step number 1 is concise booklet. Step number 2 is video classes. अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं that they will watch video classes first and they will read and then they will read from the booklet. So that depends upon you how you guys want to take it. But these are the 2 steps. Now, if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes, तो आपको क्या करना है? On the same page on the website, go down and we have put up 8 to 10 classes of different teachers of and different subjects. Like एक हमने लेबलोजा क्लास डाल दिया, एक HR का, एक OB का, एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, एक पॉलिटी का, and so on, so that you will get a very
क्लियर आइडिया कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दैट स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग. So you can go through some of these classes to review the classes. ठीक है. Another thing, guys, if you want to assess the quality of content in the concise booklets, again go to this section on the same page, check out how printed booklets look like. और इसमें से आप कोई भी एक दो बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है, you can go through and look at the quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, पर आपको index page पूरा दिखेगा, उसके अलावा 10-15 pages भी दिखेंगे, and this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Now guys, step number 1 and step number 2 are done. So you have understood that particular keyword from booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number 3. And this is the most important step. Step number 3 is what? Step number 3 is a online question bank, which has got more than 7,000 questions. But these 7,000 questions have been subdivided in more than 120 सब टॉपिक्स. ठीक है. जैसे कि पूरे एचआर को हमने कम से कम 18-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया. हर एक में कुछ होंगे 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, छोटे छोटे हमने उसे कर दिया. सो एक बार अगर आपने फैक्ट्री रिजेक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है, so you'll go on the online test platform and for this one particular topic only of factory reject or motivation theory, you will do around 80 to 100 question for that particular topic only. ठीक है. तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे by going through these 3 steps. Now guys, 2-3 things which I want to tell you about this online question bank. Number 1, these are not random questions, they have been carefully chosen. तो इसमें कहां से सवाल हैं? Of course जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस है वो हमने इसमें डाल दिए हैं. So not only LEO and ALC, जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जैसे कि ईपीएफओ, ESICDD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, एपीएफसी, इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-9 साल में, आई थिंक 18 से 20 पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली. फॉर एग्जांपल, इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं. ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. सो यू विल गो थ्रू ओनली relevant questions only from these exams. उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं, CISF, CAPF या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वहां से भी जो ओनली दोज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो वाले सवाल भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में हमने इसमें डाल दिए. सो ये सारे क्वेश्चंस आर केयरफुली चूजन. इट इज नॉट दैट रैंडमली वी हैव बिल्ट अप अ 7,000-8,000 क्वेश्चन बैंक. नो, दे आर वेरी केयरफुली चूजन. हर एक को हमने उसमें डाला है. Another thing guys, every question comes with detailed explanation. So why that is important? अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे, then you will go through detailed explanation of with the answer so that आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा. Then and there you will understand it. So these 3 steps: online question bank, concise booklets and video classes. Through these 3 steps, you will cover entire syllabus which has been prescribed by UPSC, जिसको हमने further subdivide किया approximately 120 keywords में. Okay, great. अब if you have done this, you are ready for the exam. Finally, step number 4 क्या है? That you need to be ready for the exam day as well. ठीक है? So under step number 4, you will write some mock test papers. So idea of mock test is not to make you learn anything new, और नहीं ऐसा होता है कि mock test में जो सवाल है वो repeat हो जाएंगे, नहीं. So idea of mock test is to teach you time management for the exam day, how you will handle yourself for the exam day. So you'll write 5 full-length mock test paper. They are on the exactly same kind of platform as the CBT which you will get in the actual UPSC, ताकि आपको उसका पूरा practice हो जाएगा. So guys, what is our promise? If you go through these 4 steps with human peritus, आपको इसके अलावा
कुछ नहीं करना है. You don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever will give you, even if you have some books, put them aside. Whatever will give you, go through that and you will be ready for the exam. We adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, 7 people were from Human Peritus preparation plan. So every 5th guy in the country was a Human Peritus student, and we are pretty confident. अगर आप ये हमारे साथ कर लेते हो, then you do not need anything else, and it will take some time. It will also take 3 to 4 months. It is not easy job. ठीक है, लेबर एक्ट का एक एक लाइन याद करना या पूरा जो हम आपको बताएंगे to go through around 200 hours of video classes. लेकिन slowly if you build up, if you will keep preparing every day for 2-3 hours per day, this you are done. इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है. With lot of responsibility, we are saying you that you don't have to. Even current affairs, that is also a responsibility. We'll tell you कि current affair में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. So guys, you are welcome. You can enroll by paying online through the same website only. So you have got option 1, option 2, option 3. Through these options you can join. I'll advise कि you come for the live classes so that you get the real value. And if you have any other doubt, you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are most welcome. So you can call us anytime. There is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best.